हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स स्टडी इन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो जैसे मैंने आपके साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको प्रीमियम और पार की एंट्रियां बताई थी, कैसे जर्नल एंट्री आपको कंप्लीट करनी है। कुछ हम कॉन्सेप्ट को लेके आए थे जिसमें मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है कॉल्स इन अरियर। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और इसी में हम कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो देखिएगा बच्चों, कॉल्स इन अरियर का मतलब पहले आपको पता है क्या होता है। मैंने आपको याद करो, फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मैंने समझाया था, फर्स्ट लेक्चर में ही, कि एक मोनू नाम का लड़का जब आपको पैसे नहीं देता, तो जो पैसा नहीं देता तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। जब कोई भी व्यक्ति हमारे शेयर का पैसा नहीं देता, मैंने उससे मांगा है और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। अरियर मतलब बकाया है, बाकी है, अभी देना उसका बाकी है। ठीक है, तो इसी को आज हम कॉन्सेप्चुअल में आगे पढ़ेंगे कैसे करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड ने इशू किया 1000 शेयर, 10 रुपये का ईच, पेबल 3 रुपये एप्लीकेशन था, 3 रुपये अलॉटमेंट था, 4 रुपये फर्स्ट कॉल के पैसा। इतनी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है बच्चों। रमेश होल्डिंग 100 शेयर, मतलब रमेश के पास 100 शेयर हैं और डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया। जर्नल एंट्री करो। कहने का मतलब क्या है कि रमेश जो व्यक्ति है उसके पास कितने शेयर हैं बच्चों? 100 शेयर। उसने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, लेकिन जब उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया तो उसने नहीं दिया। तो अब मैं पूछता हूँ कितना नहीं दिया? तो 100 शेयर थे उसके, 4 रुपये कितने क्या था? फर्स्ट कॉल का था। इसका मतलब उस व्यक्ति ने 400 रुपये नहीं दिए, जिसे कॉल्स इन अरियर बोलते हैं। एंट्रियाँ बड़ी आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आगे आप देखिए कैसे करना होता है इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन बिल्कुल सेम, 1000 गुना में 3, 3000 रुपये आपने मांगे, 3000 रुपये आपको मिल गए। ये एंट्री आपको आती है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अलॉटमेंट का पैसा आपने मांगा, मल्टीप्लाई किया, अलॉटमेंट का पैसा आपको मिल गया। आपको समझना क्या है? आपको ये समझना है कि आपने मांगा कितना उससे? 4000 रुपये मांगे फर्स्ट कॉल के, लेकिन आपको रिसीव कितने हुए? अगर आप गौर से देखो यहाँ पे रिसीव कितने हुए? सिर्फ आपको रिसीव हुए हैं 3600 रुपीज़, क्योंकि 400 रुपये क्या है? ये कॉल्स इन अरियर है। मांगे हैं आपने 4000, लेकिन 3600 ही मिले, तो 400 क्या हो गए? कॉल्स इन अरियर। बच्चों होता क्या है एक्चुअली में, कॉल्स इन अरियर ही आगे जाके फॉरफिट बन जाता है। आगे जाके जब हम शेयर को फॉरफिट करेंगे ना, तो इस कॉल्स इन अरियर को हमने यहाँ डेबिट किया है, तो वहां पर हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डायरेक्ट लेते हैं इसको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3600, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप कॉल्स इन अरियर को खोलिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा होता है कि कॉल्स इन अरियर का अकाउंट ओपन करना है। तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है जी। अभी हमने यहाँ डेबिट किया, तो आगे जब नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना फॉरफिट वाला, तो वहाँ पे हम इसको क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बताया ना, आप इस तरह से भी एंट्री को कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा आप कॉल्स इन अरियर वाला ही कॉन्सेप्ट लगाइएगा। अब एक नया टॉपिक समझते हैं बच्चों, कॉल्स इन एडवांस। देखो, इस पृथ्वी पर सारे बुरे लोग नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं। इसका मतलब जैसे कि आप लोग भी कहीं पढ़ते होगे तो एडवांस फीस दे देते होगे, है ना? तो इसका मतलब आप अच्छे लोगों की गिनती में आ रहे हैं। कोई नहीं देता है, बकाया करता है, छोड़ देता है, तो वो बुरे लोगों की गिनती में आता है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस मत होना। तो कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है? वैसे अच्छे लोग हैं आप। कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कि जेड ने इशू किया 1000 शेयर अमन के पास। अमन एक लड़का है जिसके पास 200 शेयर हैं, और उसने सेकेंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल पर दे दिया। देखिए लैंग्वेज को समझिएगा, पेड द सेकेंड कॉल मनी विथ फर्स्ट कॉल, मतलब सारा पैसा ही दे दिया। इसका मतलब ये अच्छे लोगों की गिनती में आता है। ये बंदा, ये जो बच्चा है, ये अच्छे लोगों की गिनती में आता हुआ ये बंदा जो है, इसने कंपनी के शेयर खरीदे, इसने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट कॉल भी दे दिया। देखो मैंने अभी से सेकंड कॉल मांगा भी नहीं है, लेकिन इसने मुझे पहले ही क्या करा? पैसे दे दिए। तो जब पैसे पहले ही दे दिए तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए एंट्री करते हैं। यहाँ तक की एंट्रियाँ बिल्कुल सेम है, आपको आती है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देखो सेम ही क्वेश्चन है। ये सारी एंट्रियाँ आपको आती हैं। उम्मीद करता हूँ। मैं डायरेक्ट चलता हूँ आपके फाइनल कॉल पर। देखिए आपने क्या करा? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। लेकिन जब बैंक से रिसीविंग की बात होगी तो आपको फर्स्ट कॉल का पैसा तो मिला ही। देखो फर्स्ट कॉल का पैसा तो मिला ही, साथ में आपको कॉल्स इन एडवांस भी मिल गया। कौन सा वाला? याद करो, 200 शेयर थे, 2 रुपये का सेकंड कॉल था, 400 रुपये इस व्यक्ति ने आपको यहाँ पर दे दिए। तो पैसा बढ़ गया ना जी, आपके पास 3400 रुपये हो गए।
क्लियर है यहाँ तक। अब आपने सेकंड कॉल का पैसा मांगा होगा कि लाओ 2,000 रुपये दो, तो ये तो कहेगा अमन, क्या कहेगा, मैं तो आपको पैसे दे चुका हूँ, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो आपको बैंक में कितने रिसीव होंगे, 1,600 ही रिसीव होंगे। ये जो आपने यहाँ पर अकाउंट ओपन किया है ना, क्रेडिट किया है, इसी को आप डेबिट करके यहाँ पर इसका अकाउंट क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। तो एंट्री क्या होगी, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, आपका 2,000 रुपये। तो इस प्रकार से ये सारी एंट्रियाँ क्या होती हैं यहाँ पे होती हैं। यानी कि अगर हम किसी अकाउंट को ओपन करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट करके बाद में क्लोज भी करना पड़ता है, इस बात का विशेष ध्यान दें। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से और कहता है एक्स लिमिटेड ने इशू किए 10,000 शेयर, 10 रुपये का ईच है, प्रीमियम 2 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कैश बुक बनाओ। अब बच्चा बेहोश, कहता है कैश बुक कैसे बनेगी, ये तो हमने सीखा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं। तो देखो कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी वे है, कैश बुक बनाना बहुत आसान है। जब हम कैश बुक बनाते हैं ना बच्चों, तो जितनी भी बैंक वाली एंट्रियां हैं वो हम इसमें जनरल एंट्री में नहीं करते। तो अभी तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखो कैसे। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। रमेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, उसने पैसा नहीं दिया, किसका, अलॉटमेंट का और फर्स्ट कॉल का। मतलब रमेश ने एप्लीकेशन दे दी, इसने ये नहीं दिया, इसने ये भी नहीं दिया, बेकार इंसान है ये। 500 गुना में 5, 2500 ये नहीं दिए, 500 गुना में 4, 2,000 रुपये ये नहीं दिए, ये नहीं दिए हैं इसने। तो ये टॉपिक क्या बन गया, कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो हम करते हैं। तो जैसे कि जब आप ये एंट्री करते हो ना, पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 30,000 आपके पास आया। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 ये आपने कर ली। आपने अलॉटमेंट का पैसा भी ले लिया। आपने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव जब किया तो याद करो 2500 रुपये आपको नहीं मिले थे, तो कॉल्स इन अरियर बोल दिया और ये आपके पास रिसीव हो गया। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल की एंट्री ड्यू करी आपने, फर्स्ट कॉल में भी आपके पास 2,000 रुपये कॉल्स इन अरियर था, तो ये रिसीव हो गया। लेकिन मेरा काम, ये तो आपको आता है, मेरा काम है आपको कैश बुक सिखाना। तो बच्चों जब हम कैश बुक बनाएंगे तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, बहुत ही इजी होता है। ये जो पहली एंट्री आपने करी है, ये एंट्री आपको नहीं करनी है। मतलब आपको सिर्फ पहली एंट्री में यही करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन लिखा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन आप यहाँ डाल देंगे 30,000 रुपये। सेम ऐसे ही जब आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4700 रुपये 50 वाली एंट्री आप यहाँ दिखा देंगे, लेकिन आपको ये वाली एंट्री करनी है, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 2500 ये करनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 38,000 रुपये वाली एंट्री आपको करनी है, लेकिन ये 2,000 वाली एंट्री के लिए आपको बोलना है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,000। मेरी बात समझ में आ रही है। आपने इसको जोड़ा, ये बैलेंस आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, कैश बुक बनाना होता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको HW का दूंगा, आप इसे करिएगा, ठीक है, एक बार करके एक बार अपना अपना मतलब चेक करिएगा जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। बुक में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे। एक्स लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए, 50 रुपये का ईच, 60 रुपये प्रीमियम। ठीक है, मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। तो 50 + 60 हो गया, 15 रुपये एप्लीकेशन, ठीक है, 10 रुपये अलॉटमेंट, 20 रुपये प्रीमियम अलग से, 15 रुपये फर्स्ट कॉल, 40 रुपये प्रीमियम, ठीक है, और सेकंड कॉल फर्स्ट, ये आपका 10 रुपये का। रमन एक शेयर होल्डर है, उसके पास 500 शेयर है, ठीक है, रमन के पास 500 शेयर है, उसने आपको फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल रुपये नहीं दिए। तो इसका मतलब उसने ये नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, ये क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर हो गया। जानते हैं आप। अमन एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, उसने पेड कर दिया सेकंड कॉल का मनी फर्स्ट कॉल पर, यानी अमन है, उसने ये वाला पैसा यहीं दे दिया। तो मैंने क्या करा, इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट को मिला दिया। ये आपके लिए HW होगा, घर से करके लाना है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तो बताइएगा मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा। छोटी छोटी वीडियोस में हम मिलते रहेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। इस तरह से आपका कोई टॉपिक है तो फिर मैं बोलता हूँ, कोई क्वेरी है, कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आ रहा है समझ में, आपने कहीं भी पढ़ा है आपको नहीं आता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो लेक्चर आपके लिए लेके आऊँगा और आप स्पेसिफिक उस लेक्चर पर आपके लिए वीडियो बना के मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और बताइएगा मेरा छोटा सा प्रयास कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय बच्चों जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।